आइए आज हम एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बैठे हुए हैं और आप लोगों को बताने की ये चाह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि जिसको हम भगवान के रूप समझते हैं या भगवान की तरह मानते हैं, जो पूरे दुनिया में उस महात्मा को, उस व्यक्ति को लोग भगवान के रूप में मानते हैं, जिसे डॉक्टर कहा जाता है। लेकिन जिसको हम भगवान के रूप में समझते हैं, आज वही अगर भगवान ना होकर वो शैतान साबित हो जाए तो इस पे क्या कहेंगे। ऐसा ही एक मामला हमारे बीच आया है, जो कि डॉक्टर को जो लोग भगवान मानते हैं वो शैतानी रूप का रोल कर चुके हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं मामला है क्या, जो हमारे संज्ञान में आया है। ये मामला है क्या और कहाँ का मामला है, ये आपके बीच एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपके बीच अंतर्कथा के माध्यम से रखने जा रहे हैं। आपका शुभ नाम? अपूर्व चौबे। चौबे जी, जैसा कि मुझे जो संज्ञान में मिला है कि आपके साथ एक घटना घटी है, उस घटना के विषय में बताएंगे, क्योंकि अभी हाल में आपकी एक बच्ची जन्म ली थी और कुछ दिन बाद वो डेथ कर गई। बहुत दुख की बात है, तो इस विषय में मुझे बताएं कि ऐसा कैसे हुआ। 21 अक्टूबर को जन्म हुई थी और वो डॉक्टर शशिकला की मेरी वाइफ पेशेंट थी। वो 9 महीना वहीं पर ट्रीटमेंट हुआ। डॉक्टर शशिकला फ्रॉम आसनसोल से। अच्छा, आसनसोल से वहाँ से ट्रीटमेंट हुआ। वहाँ से वो सोनोग्राफी करने के लिए बताया गया था। 3 बार सोनोग्राफी करने के लिए प्रिस्क्राइब किया गया। 3 बार मैंने सोनोग्राफी कराया और एनोमली स्कैन बोलकर भी एक होता है, वो भी मैंने कराया था। तो वो मैंने कराया था एक डायग्नोसिस सेंटर बराकर में है, जिनका नाम है सेबा डायग्नोसिस्ट, जिनका डॉक्टर है डॉक्टर सत्यव्रत साहा। तो वहाँ मैंने 3 बार सक्सेसफुली अपना एनोमली स्कैन और सोनोग्राफी मैंने कराया। और कराने के बाद 21 अक्टूबर को सौरभ नर्सिंग होम निरसा में सी सेक्शन डिलीवरी से मेरी एक बेटी की जन्म हुई, जिसका जन्म से ही मेनिंगोमाइलोसिल एक डिजीज़ के साथ उसका जन्म हुए। जो डॉक्टर ने बताया कि इसमें मेनिंगोमाइलोसिल है। इसके बारे में आप कुछ विस्तार से बता पाएंगे, जो हमारे दर्शक देखेंगे उनको ये जो वर्ड है, ये मुझे भी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। तो इसको थोड़ा सा विस्तार करेंगे। हाँ, मेनिंगोमाइलोसिस ये हमको भी नहीं समझ में आता था। जब डॉक्टर ने बताया तो डॉक्टर ने बताया कि इसको इसको जो सीज़र करवाए थे वो डॉक्टर बोले कि इसको आप बड़े हॉस्पिटल में लेके जाइए और उसको जल्दी से जल्द इलाज करवाइए अपने बेबी को। तो मैंने इसको कलकत्ता लेकर गया, द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस। बोले कि ये न्यूरो का प्रॉब्लम है, नर्व का, तो ये आप द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस लेके जाइए। वहाँ डॉक्टर हमको उसी टाइम उसमें लिख दिए थे कि ये मेनिंगोमाइलोसिल है। तो वहाँ मैंने लेके गया। वहाँ पर बोले कि इसका कोई इलाज नहीं है। फिर लेकर गया अपोलो। फिर अपोलो में भी बताया कि इसका कोई इलाज नहीं है। फिर वहाँ से आया, मैंने एक डॉक्टर से सलाह लिया, तो वो भी बोले इसका इलाज नहीं है। तो फिर मैंने ये समझना चाहा कि ये डिजीज़ होता क्या है। तो जब भी मैंने गया द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस और अपोलो, तो सबसे पहले हमसे यही पूछा गया कि आप कहाँ से आए हुए हैं। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? कोई गांव से आए हैं क्या? कोई ऐसा ग्रामीण क्षेत्र या देहात, ऐसा जगह से आए हुए हैं क्या? तो हम बोले नहीं, हम तो धनबाद से आए हुए हैं। तो बताया कि क्या आप अपने वाइफ का सोनोग्राफी नहीं करवाए हैं? तो हम बोले कि हाँ सर, करवाए हैं। क्यों? तो बोल रहे कि ये जो बीमारी है वो 2022 में होना बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो हम बोले क्यों? डिजीज़ तो कभी भी हो सकता है, 2022 में होना बहुत दुर्भाग्य की बात है। क्यों? तो इसलिए क्योंकि आज के डेट में सोनोग्राफी, एनोमला स्कैन, ये सब हो चुका है, जिससे ये डिजीज़ 3 महीने के अंदर में सोनोग्राफी में, एनोमली स्कैन में पता चल जाता है। अच्छा, 3 महीने के अंदर? 3 महीने के अंदर में ही पता चल जाता है। और जब ये पता चल जाता है तो उसका ट्रीटमेंट या एबॉर्शन, जो भी आप डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसा सिचुएशन होता है देखकर उसको कर लिया जाता है। मतलब ऐसा बच्चा जन्म ही नहीं होता है, क्योंकि होने से पहले ही पता चल जाता है और पता चल जाने से उसका उपचार हो जाता है। क्योंकि पेट के अंदर जब आप पेट में है तो उसका उपचार किया जा सकता है, लेकिन बाहर
जब आप बच्चा बाहर आ गया उसके बाद इसका उपचार होने का कोई चांसेस नहीं था। तो मेरे बच्चे का प्रॉब्लम ये था कि बाय बर्थ ही उसका दोनों पाँव पैरालाइज था। तो पैरालाइज होने का कारण क्या था कि इस डिजीज़ को बोलते हैं स्पाइनल बाइफिडिया मेलिंगोमाइलोसिल। मेलिंगोमाइलोसिल सबसे लास्ट स्टेज है। ये स्टेज ये है कि पीठ के पीछे एक छोटा सा बाहर निकला हुआ था जो एक गोला सा बड़ा सा ही निकला हुआ था। वो ये था कि जो नर्वस सिस्टम है, स्पाइनल कॉर्ड बाहर निकल गया था। अच्छा। मतलब स्पाइनल कॉर्ड पाँव तक नहीं जाकर वो पीठ से बाहर निकल गया था। तो नीचे का तो पूरा अंग काम नहीं करेगा। हाँ, तो इसीलिए जब स्पाइनल कॉर्ड, मतलब वो तो एक तार है, तो वो तार यदि आपके पाँव तक नहीं गया तो वहाँ, जैसे कहीं भी तार आपका अंदर रूम तक नहीं जाएगा तो वहाँ का तो लाइट जलेगा नहीं। तो वैसे ही जब पाँव सब ठीक, मगर वो सेंस नहीं जा पा रहा है क्योंकि वो तार तो आपका क्या बोले पीठ से बाहर निकला हुआ है। तो वो बाहर निकला हुआ वो इतना बड़ा गोला था जो आराम से, मतलब हम लोगों को, हम देखकर हमको लगा कि यदि कोई अंधा आदमी भी सोनोग्राफी करे तो उसको भी दिखाई दे। तो फिर ऐसा नेग्लिजेंसी क्यों किया जब वो तो मान ली कि ऑलरेडी उतना बड़ा है कि वो तो कोई भी देख के बता देगा। हम लोग भी एक्सरे रिपोर्ट देखते हैं, हड्डी क्रैकर, तो हम लोग अगर समझ में नहीं तो लाइट में लगा के देखते हैं। हाँ, वो तो बड़ा साइज आप बता रहे हैं। हाँ, तो वो दिखा वहाँ पर। और उसमें और एनिमल स्कैन में स्पेशली ऐसा होता है कि एनिमल स्कैन ये होता है कि जैसे हाथ कैसा है, स्पेशली हर एक अंग के बारे में आपको रिमार्केशन देना पड़ता है डॉक्टर को। तो ये स्पाइनल के बारे में भी रिमार्केशन देना पड़ता है। अच्छा। तो इस मेरे रिपोर्ट में, जो मैंने आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा, उसमें स्पाइनल कॉर्ड के बारे में भी रिमार्केशन डॉक्टर दिए हैं और वो लिखे हैं कि स्पाइनल कॉर्ड एकदम नॉर्मल है और कोई भी स्किन ऐसा इंटैक्ट बाहर नहीं निकला हुआ है। स्पेशली ये भी डॉक्टर लिख के दिए हैं। बताइए, ये तो मतलब क्या बोले कि तो जानबूझ के गलती करना हुआ? हाँ, ऐसा भी नहीं कि फोटो, जैसे जो एनिमल स्कैन में यही होता है कि हाथ पाँव सब एक एक अंग के बारे में बताता है, तो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में ये लिखे हैं वो। अच्छा। और इसके लिए, और लिखने के बाद जब ऐसा हुआ तो लिखा है तो नॉर्मल है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ये ऐसा हुआ तो पता चला इसी पर्पस के लिए, तो हर एक डॉक्टर ही बोला कि ये गलती सोनोग्राफी का है, ये डॉक्टर सोनोग्राफी बहुत मतलब गलती किया है और इसका कोई इलाज नहीं है और इसका बस यही है कि ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन कितना सक्सेसफुल रहेगा उसका भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ऑपरेशन यही हो सकता है कि ये जो आपके नर्व बाहर निकला हुआ उसको हम अंदर डाल सकते हैं, मगर पाँव में सेंस या टॉयलेट लैट्रिन का सेंस ये आएगा कि नहीं, ये नहीं आ सकता है। ठीक है। और ये जो नर्व आपका जो बाहर निकला हुआ, जिससे क्या है कि जो नर्व का जो फ्लूइड है जो चारों तरफ ये होता है वो भी वहाँ ब्लॉकेज है, जिसके चलते यदि आप इसको ऑपरेशन नहीं करवाते हैं तो ये अलग रूप लेके और ये हो सकता है, लेकिन इसका कभी भी ऐसा ही नहीं हो सकता और ज़्यादा दिन तक इसका लाइफ भी नहीं है। मतलब 6 महीना भी बच सकता है, 1 महीना भी बच सकता है, 6 साल भी बच सकता है, लेकिन ये पैरालाइज कभी ठीक नहीं हो सकता है। जिंदा रह सकता है लेकिन इनका पाँव कभी, अभी भी इस डिजीज़ का कोई इलाज नहीं है। इवन एक डॉक्टर ये भी बोला कि पूरे होल वर्ल्ड में इसका कोई इलाज नहीं है। यूएसए में है भी तो ऐसा संस्था है जहाँ पर आप इस बच्चा को रख दे सकते हैं। जैसे कोई माँ बाप नहीं वैसा पैरालाइज्ड है, नहीं सेवा कर पा रहा है, तो जैसे वृद्धा आश्रम में जैसे बेटे लोग अपने माँ पिताजी को रख देते हैं, वैसे ही ये पेशेंट को माँ पिताजी वहाँ जाके रख देते हैं। मेलिंगोमाइलोसिल का संस्था रहता है अमेरिका में, इंडिया में तो वो भी नहीं है, तो ठीक है। लेकिन ये आज के डेट में ये होना बहुत बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये तो बात सही है। तो मतलब सारा चीज़ जानते हुए भी आदमी इस तरह का रिपोर्ट अगर दे रहा है तो टोटल तो 420 वाला मामला आता है, ये तो 420 वाला मामला है। और इस तरह का जब डॉक्टर ही बोल रहे हैं कि नहीं होता है, और वो तो फिर किस तरह का वो डॉक्टर है भाई? कहाँ का डॉक्टर है वो? कहाँ बैठते हैं, इसके बारे में बताइए तो। हाँ, वो बराकर में बैठते हैं। वो एक घोड़ा मंदिर है, उसके अंदर में जाके राइट साइड में एक मार्केट है जहाँ पर यूको बैंक है। अच्छा, उसी के नीचे ही उनका ये है। और ये मतलब डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि दिस इज़ नॉट अ मिस्टेक। ये मिस्टेक नहीं है, ये मिस्टेक नहीं है, ये नेग्लिजेंसी है। अच्छा। क्योंकि मिस्टेक किसको बोलते हैं कि आप मतलब नहीं जानते हैं, गलती हो गया।
लेकिन जानते हुए भी यदि आप गलती कर रहे हैं तो वो तो नेग्लिजेंसी है, क्योंकि ये इतना बड़ा चीज़, एक छोटा चीज़ रहता, एकदम पॉइंट था, हो सकता है मशीन से नहीं पता चला, निकल गया। 3 बार उनके पास हम सोनोग्राफी करवाए हैं। इवन ऑपरेशन से 4 दिन पहले भी मैंने करवाया था, उस समय भी ये रिपोर्ट नॉर्मल दिए हैं। बताइए, उसके बाद आपने जाकर बात किया? हाँ, जाकर मैंने बात किया उनसे ही पहले जानने का कोशिश किया कि आपके ये रिपोर्ट जो लिखा हुआ है तो क्या ये नॉर्मल है, ये क्या चीज़ है जो इसमें लिखे हैं आप स्पाइनल के बारे में, ये पेशेंट के बारे में। उनको नहीं मालूम था कि ऐसा प्रॉब्लम है, उनसे अनजाने में पूछा तो वो बताया कि हाँ ये नॉर्मल है, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम उनसे ही जानना चाहा कि यदि ये एबनॉर्मल रहता तो क्या होता। तो बोला एबनॉर्मल होने से स्पाइनल में प्रॉब्लम होता है, हड्डी में प्रॉब्लम होता है, स्पाइनल में बहुत 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 सारा डिजीज़ हो सकता है। तो फिर मैंने बताया कि मैंने आपके पास 3 बार मैंने सोनोग्राफी करवाया और आज मेरे बेबी जब बर्थ हुआ तो उनको ये स्पाइनल बाइफिडिया का प्रॉब्लम है। तो बोला हाँ कब करवाए थे, तो बोले बताया ऐसा ऐसा। तो वो बोले कि कैसे हो गया, हमको ये मालूम नहीं है, हम लोग ऐसा तो नहीं हो सकता है, लेकिन यदि ऐसा हुआ है तो ये बहुत बड़ा गलती है। तो अब तो आपके गलती के चलते तो मेरा तो आज मेरे वाइफ का क्या सिचुएशंस है वो एक माँ ही जानती है। माँ का तो जो तकलीफ़ है वो तो माँ ही जानती है। और हर हॉस्पिटल हर जगह घूम लिए और वो हम उसको 28 दिन तक बची। उसके बाद वो असरफी हॉस्पिटल में उनकी डेथ कर गई। यहाँ तक हमको लगता है कि डॉक्टर बोल रहे कि ये चीज़ गलत हो गया, तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं उनका स्टाफ भी चेकअप वुकअप करने लगता है क्या उनके बिहाफ में? नहीं, स्टाफ तो चेकअप तो नहीं करते, डॉक्टर तो सोनोग्राफी तो डॉक्टर ही करते हैं और रिपोर्ट स्टाफ देते हैं, मतलब स्टाफ के थ्रू से रिपोर्ट लेते हैं। तो ये रिपोर्ट क्या वो बनाए हैं या कॉपी पेस्ट वहाँ पर रिपोर्ट होता है कि एक्चुअल क्या है, सबको एक ही रिपोर्ट दे दिया जाता है ना क्या, वो चीज़ के बारे में तो हम नहीं जानते हैं। तो ये तो सरासर पूरा नेग्लिजेंसी है। और जहाँ तक लग रहा है कि अब वो डॉक्टर एक एजुकेटेड डॉक्टर होकर इस तरह का नेग्लिजेंसी करेंगे तो लोगों का जो आने वाला भविष्य उसका तो पूरा अंधकार है, डार्क है। तो ऐसे डॉक्टर को तो लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। अगर इस तरह के वो घटना कर रहे हैं तो इन सब डॉक्टर को यहाँ तो लाइसेंस सरकार को रद्द कर देना चाहिए। ऐसे डॉक्टर का तो यहाँ कोई ज़रूरत है नहीं। लोगों को अब बेवकूफ़ बनाकर चीटिंग करके और उनके जज्बातों के साथ खेलना ये तो उचित नहीं है क्या? और इसी का एक पहला कदम आप उठाए हैं। आपके साथ जो हुआ वो दोबारा किसी और के साथ ना। हाँ, मैं तो कोर्ट से मैंने लॉयर के थ्रू से नोटिस मैंने करवा चुका हूँ और अभी भी वहाँ से कोई जवाब नहीं आया है। आगे जो भी होता है मैं कानूनी प्रक्रिया करूँगा। अब जो कोर्ट में जो निर्णय हो वो कोर्ट न्यायालय के निर्णय का इंतज़ार करूँगा। देखिए, ये थे रिंटू जी। और दर्शकों, आप लोग सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए कि इस तरह के डॉक्टर लोग जो हैं, पता नहीं डिग्री लेकर, ऐसे कई एक डॉक्टर हैं जो पेशेंट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आने वाला समय में जो कोरोना का जो कहर टूट पड़ा था लोगों के बीच, वहाँ अगर फीवर भी होता था तो लोग कोरोना बोलकर ऐसा ट्रीटमेंट कर देते थे और सरकार का पूरा फंड को वो लोग अपना कब्जे में ले लेते थे। तो इस तरह का तो एक व्यापार बन गया है। लोग बिजनेस की तरह ट्रीट कर रहे हैं डॉक्टर को, जो भगवान समझते हैं, जो जनता यहाँ के डॉक्टर को भगवान समझते हैं, वो लोग भी जनता के जज्बातों के साथ खेल रहे हैं। ऐसे डॉक्टरों से हम लोग को बचना है और लोगों को भी बचाना है। इसी के साथ अंतरकथा से ब्यूरो चीफ सुनीत कुमार वर्मा।